आज का यह दिन बहुत खास होने वाला है क्योंकि यह भी कल को इतिहास होने वाला है। इतिहास शब्द सुनते ही लगता है शायद यह तो केवल किसी राज्य, साम्राज्य, राजा या महापुरुष का ही होता है। माना कि जिनके लिए संपूर्ण संसार ही परिवार होता है, उनका ही इतिहास होता है। पर जिनके लिए परिवार ही संपूर्ण संसार होता है, उनका भी तो उतना ही इतिहास होता है। मैं आज आपसे परिचय करवा रहा हूं श्री छोटू सिंह जी शक्तावत का, जिनके लिए यह आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है। जाने कब समय पंख लगाकर 60 वर्ष निकाल गया, लगता है मानो कल की ही तो बात है। आज से ठीक 60 साल पहले 1 जून सन 1962 को आपने श्री कल्याण सिंह जी शक्तावत एवं श्रीमती मूली देवी जी शक्तावत की 8वीं संतान के रूप में ग्राम रामालिया में जन्म लिया। धूणीकर बाबा की मंगरी के कारण प्रसिद्ध गांव में आपका बचपन अपने 4 बड़े भाई और 3 बड़ी बहनों के बीच हंसते खेलते बीतने लगा। जब बारी पढ़ने की आई तो आपने उसमें भी खूब मन लगाया। सन 1971 से 1975 तक आप अपने ही गांव रामालिया में पहली से 5वीं तक पढ़े। सभी कक्षाओं में न केवल प्रथम स्थान बल्कि 75% से अधिक अंक प्राप्त करके सदा प्रथम ही रहे। 6ठी से 10वीं तक की पढ़ाई गांव से 4 किलोमीटर दूर टाटोटी में सन 1975 से 1980 के बीच में की और यहाँ भी आपने सभी कक्षाओं में प्रथम स्थान और विशेष योग्यता सूची में अपना स्थान और नाम बनाए रखा। यहाँ विशेष उल्लेखनीय यह है कि आपने 10वीं कक्षा में पूरे राजस्थान राज्य में कॉमर्स विभाग में 38वां स्थान प्राप्त किया, जो न केवल परिवार के लिए वरन पूरे गांव के लिए गौरव का अवसर था। सन 1981 में आगे की पढ़ाई के लिए आप गांव से 13 किलोमीटर दूर बिनाय राजकीय विद्यालय में गए और वहां भी कक्षा में प्रथम स्थान एवं 70% अंक प्राप्त कर आपने परीक्षा उत्तीर्ण की। इधर परीक्षा का परिणाम आया और उधर घर वालों ने बगरई निवासी श्रीमती प्रभा देवी राठौड़ एवं श्री कल्याण सिंह जी राठौड़ की सुपुत्री प्रेम कंवर जी के साथ आपका विवाह तय कर दिया और 6 अप्रैल 1981 को आपका विवाह संपन्न हो गया। नवी नवेली दुल्हन के भाग्य और आपकी योग्यता के कारण 2-3 राजकीय सेवा की नौकरियां आपके द्वार खटखटा रही थी और आपने भारतीय डाक विभाग में अपनी सेवाएं देने का निश्चय किया और 2 फरवरी 1982 से 4 मई 1982 तक डाक प्रशिक्षण स्थल चित्तौड़गढ़ में प्रशिक्षण प्राप्त करने के बाद आपकी प्रथम नियुक्ति 5 मई 1982 को डाक सहायक के रूप में नसीराबाद मुख्य डाकघर में हुई। उसके बाद 14 जुलाई 1982 से 12 अक्टूबर 1982 तक सावर उपडाकघर में, 13 अक्टूबर 1982 से 11 अगस्त 1987 तक बांदनवाड़ा उपडाकघर में। इसी बीच 14 अप्रैल सन 1986 को आपके घर में किलकारियां गूंजने लगी और आपकी सबसे बड़ी पुत्री रेखा जी का जन्म हुआ। 12 अगस्त 1987 से 9 जुलाई 1990 तक आपने अपनी सेवाएं विजयनगर उपडाकघर में दी और इसी दौरान 23 सितंबर 1987 को सावित्री जी और सुनीता जी के रूप में 2 जुड़वां पुत्रियों ने घर की रौनक को और बढ़ा दिया तथा विजयनगर रहते हुए ही 30 दिसंबर सन 1989 को चौथी संतान के रूप में पुत्र रत्न श्री राम सिंह जी का जन्म हुआ, जिससे परिवार में और खुशियां आई। 10 जुलाई 1990 से
4 अगस्त 1997 तक नसीराबाद मुख्य डाकघर में आप लेखाकार के रूप में सेवाएं देते रहे। उसी बीच आपकी 5वीं और सबसे छोटी संतान श्री राजेंद्र जी ने 24 जून 1991 को जन्म लेकर माता पिता की खुशियों को और बढ़ाया और साथ ही महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय अजमेर से आपने स्नातक की भी उपाधि प्राप्त की। 5 अगस्त 1997 से 14 जुलाई 2002 तक अजमेर मुख्य डाकघर, 15 जुलाई 2002 से 18 अप्रैल 2006 तक डाक मंडल कार्यालय अजमेर, 19 अप्रैल 2006 से 3 नवंबर 2009 तक डाक वस्तु भंडार अजमेर में आपने अपनी सेवाएं दी। इसी बीच आपने अपने पिता की जिम्मेदारी का पूर्ण निर्वहन करते हुए तीनों बेटियों को स्नातक एवं शिक्षा स्नातक की शिक्षा पूर्ण कराकर बड़ी 2 बेटियों का विवाह 16 फरवरी 2009 में संपन्न किया। सुपुत्री रेखा कंवर जी का विवाह गांव भिनाई में नारायण सिंह जी गोहिल के साथ तथा सुपुत्री सावित्री कंवर जी का विवाह आदर्श नगर अजमेर में गोविंद सिंह जी सोलंकी के साथ संपन्न किया। 4 नवंबर 2009 से 28 फरवरी 2010 तक डाक लेखा कार्यालय जयपुर में सहायक लेखाधिकारी रहे। 29 जनवरी 2010 से 9 फरवरी 2017 तक नियंत्रक संचार लेखा कार्यालय जयपुर में सहायक लेखाधिकारी रहे। इसी बीच 2 जून सन 2013 को सुनीता कंवर जी का विवाह गनायड़ा पुष्कर में श्री जयसिंह जी गहलोत के साथ धूमधाम से संपन्न किया। और 2 अपार खुशियां देने वाली बातें, जिसमें पहली 3 जुलाई 2013 को छोटे सुपुत्र राजेंद्र सिंह जी शक्तावत का चयन भारतीय वायुसेना में हो गया और दूसरी खुशी 16 जुलाई 2015 को बड़े सुपुत्र राम सिंह जी शक्तावत ने कड़ी मेहनत और लगन के साथ कठिनतम परीक्षा में से एक सीए की परीक्षा उत्तीर्ण कर वे सीए बन गए। 10 फरवरी 2017 से 15 जून 2019 तक डाक निदेशालय नई दिल्ली में लेखाधिकारी के रूप में अपनी सेवाएं प्रदान की और इसी बीच अपनी 2 और महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां पूर्ण करते हुए 28 फरवरी 2017 को अपने सुपुत्र राम सिंह जी शक्तावत का विवाह सांगानेर जयपुर में रितु कंवर जी के साथ संपन्न किया और इसी वर्ष में 23 नवंबर 2017 को छोटे सुपुत्र राजेंद्र सिंह जी शक्तावत का विवाह टाटोटी में श्वेता कंवर जी के साथ संपन्न करवाया और यूं अपने 5 पुत्र पुत्रियों के प्रति अपनी पूर्ण जिम्मेदारी का निर्वहन आपने किया। दिल्ली से वापस 16 जून 2019 को डाक सिविल विंग कार्यालय जयपुर में लेखाधिकारी में 2 नवंबर 2019 तक रहे और 10 वर्षों की दिल्ली जयपुर की भागदौड़ के बाद पुनः 3 नवंबर 2019 को अपने गृह नगर अजमेर में कार्यालय पोस्ट मास्टर जनरल में लेखाधिकारी के रूप में आए। 31 दिसंबर 2019 तक कार्य किया और अंत में 1 जनवरी 2020 से कल यानी 31 मई 2022 तक आपने इसी कार्यालय में वरिष्ठ लेखाधिकारी के रूप में अपनी सेवाएं दी और सेवानिवृत्त हुए और यूं आज आप 60 वर्ष की अवस्था को प्राप्त करके अपने परिवार के प्रति पूर्ण जिम्मेदारियों को निभाते हुए 2 दोहतियों, 3 दोहते और 2 पोतियों के नाना और दादा हैं। ये सफ़र कभी भी अकेले पूर्ण करना संभव नहीं है। इस पूरे सफ़र में पिछले 41 वर्षों से जो छाया के समान सदा आपके साथ रही हैं और वे हैं
श्रीमती प्रेम कंवर जी। इनके बिना यह संसार सूना है, अधूरा है, घर की कल्पना भी बेमानी है, और माँ है तो घर है, नहीं तो यह सिर्फ एक मकान है। मकान को घर बनाने वाली दोहते दोहतियों और पोतियों की नानी दादी ने भी पिछले 41 वर्षों से इस घर में रूठते कभी मनाते हुए जिम्मेदारियों को निभाते हुए बिताए हैं। अपने 5 बच्चों को उच्चतम शिक्षा देकर संसार को एक श्रेष्ठ नागरिक देने का कार्य आप दोनों ने किया है। इस प्रकार तीनों पुत्रियां स्नातक और शिक्षा स्नातक हैं तथा कुशल गृहिणियां हैं, तथा एक पुत्र सीए एवं एक पुत्र भारतीय वायुसेना में है। इस भरे पूरे परिवार में सदा खुशियां यूं ही रोशन रहें। आप श्री छोटू सिंह जी शक्तावत हम सबके पिता एवं पितृतुल्य रहकर अपनी माताजी के समान शतायु हों, 100 वर्षों तक योग करते हुए निरोग रहकर इस संसार में सदा अपनी छाया अपने बच्चों पर बनाए रखें। पुनः इस दिवस की ढेरों शुभकामनाएं एवं बधाइयाँ।